माय नेम इज़ अफजाल सुबहानी। अब ये मैथ में अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले इसका ज़रा मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स क्या चीज़ है? मैट्रिक्स ऐसी रेक्टेंगुलर शेप होती है जो कि रो और कॉलम पे कंसिस्ट होती है। तो इसकी मेन डेफिनेशन यही है, रेक्टेंगुलर शेप which consists of row and column is known as matrix. For example, अगर मैं आपको ये एक एग्जांपल देता हूँ कि ये मैट्रिक्स है मेरे पास, इसमें है 4 5 7 6 2 4। तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। इसमें ये जो एलिमेंट लिखे हुए हैं 4 5 7, ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स हैं। जो डिजिट होंगे मैट्रिक्स में उसे हम कहेंगे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो अब इसमें 4 5 7 6 2 4 ये क्या है? इसके एलिमेंट हैं। तो मैट्रिक्स में एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि इसका ऑर्डर क्या है, कि जो मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं उसका हम कौन सा ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो किसके इक्वल है? वो होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम। अब अगर इसमें हम ये चेक करें कि इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। इसमें अगर हम ये देख रहे हैं तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसी तरह अगर इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है 4 7 9 6 2 5 8 2 6। इसमें अगर हम चेक करें तो इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? 3/3। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि सबसे पहले उसमें हमने रो चेक करनी है कितनी है, इसके बाद हम चेक करेंगे कॉलम कितने हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 × 3। अब मैट्रिक्स की अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स कौन कौन सी टाइप का हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो मैट्रिक्स की टाइप है इसमें से हम देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम इक्वल आते हैं, जिसमें जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम होंगे। तो इसे हम बोलेंगे स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम ये चेक करते हैं कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 4 7 3 2, इसमें से देखें तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? इसका ऑर्डर सेम है, 2 × 2। जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होगा कि जिसमें रो इक्वल टू कॉलम, कि जितनी हमारे पास रो हैं उतने ही कॉलम होंगे। तो उसे हम कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जिसकी दूसरे नंबर पे एक टाइप आएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होते। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था? रो और कॉलम इक्वल होते हैं, जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, ये मैट्रिक्स है 5 6 7 3 2 5, तो ये हम कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। किस लिहाज से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? इसमें अगर हम चेक करें इसकी रोज कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3। तो इसमें जो रो है नॉट इक्वल टू कॉलम, रो और कॉलम इक्वल नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब इसी तरह अगर नेक्स्ट इसमें चलें तो ये मैट्रिक्स की एक टाइप में आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट हों, अदर एलिमेंट आर 0, बाकी एलिमेंट उसके सब 0 होंगे, सिर्फ उसके डायगोनल में एलिमेंट लिखे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मैट्रिक्स एक लिखता हूँ, ये मैट्रिक्स है मेरे पास 4 0 0 0 8 0 0 0 9। तो ये मैं कहूँगा ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये इसका डायगोनल है। सिर्फ और सिर्फ इसके डायगोनल में एलिमेंट लिखे हुए हैं, बाकी डायगोनल के अलावा अगर हम चेक करें तो बाकी एलिमेंट किसके इक्वल हैं? 0 के इक्वल हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होते हैं, अदर एलिमेंट 0 हों, तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद एक और इसकी टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स में, अगर हम देखें तो इसमें है स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्केलर मैट्रिक्स होता डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसके जो डायगोनल में एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में बेसिक डिफरेंस यही है कि डायगोनल में जो एलिमेंट हैं वो डिफरेंट होंगे, जबकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स में जो हम एलिमेंट लिखेंगे वो सेम डायगोनल होगा, इसका डायगोनल सेम होगा। फॉर एग्जांपल 4 0 0 0 4 0 0 0 4, इसमें अगर हम चेक करें तो इसके डायगोनल में एलिमेंट तो हैं, बाकी एलिमेंट 0 हैं, लेकिन अगर हम डायगोनल में चेक कर रहे हैं वो सेम एलिमेंट आ रहे हैं 4 4 4। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सेम एलिमेंट हो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, जबकि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट है वो सेम ना हो तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स के बाद एक और मैट्रिक्स की टाइप आएगी, यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसका दूसरा नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो ऑलवेज इक्वल टू 1, इसके डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा 1 होंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये जो इसमें डायगोनल को अगर हम चेक करें, इसमें 1 1 आ रहा है, तो अगर 1 1 आएगा तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स जो होता है ये स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि जो स्केलर मैट्रिक्स है उसके सेम एलिमेंट होंगे, लेकिन स्केलर में तो सेम इस तरह हो सकता है कि कोई भी सेम हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2 2 है, 4 4 है, 6 6 है, लेकिन अगर हम यूनिट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स में हमेशा 1 ही होगा। यूनिट मैट्रिक्स के बाद इसकी एक और टाइप है मैट्रिक्स की, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट हम लिखेंगे, नल मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट आर 0, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम एलिमेंट लिखें उसके ऑल एलिमेंट 0 के इक्वल हों तो उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मैट्रिक्स लिखते हैं ए मैट्रिक्स में हम लिखते हैं 0 0 0 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स है। इसमें ऑल एलिमेंट मैट्रिक्स अगर हम एलिमेंट चेक कर रहे हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सब 0 के इक्वल आ रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स कौन सा होगा? नल मैट्रिक्स। अब ये डिफरेंट मैट्रिक्स की टाइप आपको बताई है कि मैट्रिक्स की कौन कौन सी टाइप हो सकती हैं। अब अगर हम इसको चेक करें कि इसमें हम मैट्रिक्स की एडिशन किस तरह कर सकते हैं, नेक्स्ट इसमें आएगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन के लिए आपको रूल ये पता होना चाहिए कि जब हम मैट्रिक्स की एडिशन करेंगे तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो ही हम एडिशन कर सकते हैं टू मैट्रिक्स की। एक अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो फिर ही हम उसकी एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसके लिए मेन रूल यही है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी दो मैट्रिक्स हैं अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो फिर ही हम उसकी एडिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है 4 5 6 7, इसी तरह बी मैट्रिक्स है 3 5 2 9, अगर हम सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करेंगे कि इनकी हम एडिशन भी कर सकते हैं कि नहीं, तो इसमें देखें इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2। ऑर्डर किस तरह लेते हैं? रो मल्टीप्लाई कॉलम। अगर इसमें हम चेक करें इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर भी है 2 by 2, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसकी हम एडिशन कर सकते हैं। अब किस तरह एडिशन करेंगे? फॉर एग्जांपल मैंने इसका फाइंड करना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के लिए 4 5 6 7 प्लस 3 5 2 9, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो पहले 4 प्लस 3 5 प्लस 5, हर एलिमेंट में उसके जो दूसरा मैट्रिक्स का एलिमेंट है उसमें ऐड करेंगे। 4 प्लस 3 5 प्लस 5 6 प्लस 2 एंड 7 प्लस 9। 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 7 16।
ये a प्लस बी आ गया। यानी एडिशन के लिए हमने क्या किया, एडिशन के लिए हर एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट ऐड किया है। अब यही सेम रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल होता है। अगर दो मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर अगर सेम है तो फिर हम उनकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ये हमने a प्लस बी फाइंड किया। अब इसी तरह इसमें अगर हम फाइंड करना चाहते हैं a माइनस बी, तो a माइनस बी के लिए भी आपको यही रूल पता होना चाहिए कि इन दोनों में 4 5 6 7 माइनस 3 5 2 9। अब जब माइनस करना है तो माइनस में भी आपने यही देखना है, 4 माइनस 3, 5 माइनस 5, 6 माइनस 2 एंड 7 माइनस 9। 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 2 4 एंड 7 माइनस 9 माइनस 2। ये a माइनस बी आ गया। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपने ये चीज चेक करनी है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। जितने एलिमेंट मैट्रिक्स ए में है इतने ही एलिमेंट मैट्रिक्स बी में हो, तो फिर ही हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद अभी हमें इसमें के बारे में पता होना चाहिए कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उनकी हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल ये होता है कि जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें जितने कॉलम हैं सेकंड मैट्रिक्स में इतनी ही रोज होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं मैट्रिक्स लिखता हूं, अब ये इसमें सबसे पहले हम ये चीज चेक करते हैं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो भी सकती है कि नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ही नहीं होते, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, ए मैट्रिक्स है 4 7 9 2, इसी तरह बी मैट्रिक्स है 3 and 2, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इन दो मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि नहीं। वो किस तरह देखना है कि फर्स्ट हमने चेक करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम है। अगर ये मैट्रिक्स है इसमें कितने कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है, 2 कॉलम है। इसमें कॉलम इसमें कितने हैं 2। इसकी रो चेक करेंगे कितनी है सेकंड की, तो सेकंड में कितनी रो है 2। फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, तो जितने फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम हो सेकंड मैट्रिक्स में उतनी ही रोज हो, तो फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि अगर मैं a मल्टीप्लाई b करूं तो वो किस तरह करेंगे। सबसे पहले आप a लिखें 4 7 9 2 मल्टीप्लाई 3 2। अब मल्टीप्लाई के लिए आपने ये रूल याद रखने हैं कि फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2। यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट डिजिट से किया है, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, प्लस 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब सेम रूल हम यही करेंगे नीचे भी, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 3 12, 7 मल्टीप्लाई 2 14, 9 मल्टीप्लाई 3 27 प्लस 4, ये आ जाएगा 26 एंड 31। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। यानी मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, प्लस 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। यानी हर रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसी तरह 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब ये मैं आपको बता रहा था कि a को b से तो हमने मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं कहता हूं कि हम फाइंड करते हैं ba का क्या मतलब है, b को हम पहले लिखेंगे, a को बाद में लिखेंगे। अगर मैं b को फर्स्ट में लिखता हूं 3 2 एंड a 4 7 9 2, इनको अगर हमने मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने रूल ये बताया था कि हमने ये चेक करना है फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं। तो अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स में देखते हैं कितने कॉलम है, फर्स्ट मैट्रिक्स में 1 कॉलम है, कॉलम इसमें 1 है। सेकंड में कितनी रो हैं 2 रोज हैं। तो अब ये देखें कि a, b और a पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने ये बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम होंगे सेकंड मैट्रिक्स में उतनी ही रोज होंगी, तो फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मैट्रिक्स में a b नॉट इक्वल टू b a,
इक्वल होना तो दूर की बात, बाज दफा ऐसे भी होता है कि वो पॉसिबल ही नहीं होता। जैसे अभी हमने देखा है कि ए को तो बी से हमने मल्टीप्लाई किया है, बी को ए से मल्टीप्लाई किया, वो इक्वल ही नहीं आए। तो इस वजह से मैट्रिक्स में ये कंडीशन है कि ए जो बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। अगर हम वैसे देखें, वैसे तो मल्टीप्लिकेशन में यही होता है, अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूं या फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों सेम आएंगे। लेकिन मैट्रिक्स में ये बात जो है ये फेल हो जाती है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता कि ए बी और बी ए इक्वल हो। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर हम मैट्रिक्स करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होंगे तो फिर हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स में एक चीज आएगी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह लेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज में हम ये करेंगे कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। रो को कॉलम में चेंज कर दें। रो चेंज इनटू कॉलम इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 4 6 7 3 2 5। हमने क्या फाइंड करना है? इसका ट्रांसपोज लेना है। ए है, ए का ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज किस तरह लेंगे कि ये इसको हम कॉलम में लिख देंगे 4 6 7 3 2 5। ये रो में लिखा हुआ था, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज के बाद आपको इसमें पता होनी चाहिए, इसमें एक यूज होगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम किस तरह लेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले हम चेक करते हैं 2 by 2 का मैट्रिक्स है, उसका हम डिटर्मिनेंट किस तरह लेंगे। हमारे सिलेबस में जो है वो 2 by 2 और 3 by 3 ये 2 मैट्रिक्स हैं जिनका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर 2 by 2 का लें, जैसे 2 है 4 है 6 है 7 है, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, इसका हमने लेना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं? डिटर्मिनेंट लेते हुए हमने ये याद रखना है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन यूज करेंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। 14 में से अगर हम 24 माइनस करें तो -10, ये इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। यानी 2 by 2 का तो बिल्कुल इजी है। हम क्या कर रहे हैं इसमें, 2 को इसको डायगोनल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को 7 -6 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया है। अब इसी तरह आपको 2 by 2 के बाद 3 by 3 का भी डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए कि अगर 3 by 3 का मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट हम किस तरह लेंगे। ये मैट्रिक्स है 4 7 9 3 2 5 1 2 4। इसका अगर हमने डिटर्मिनेंट लेना है, ये 3 by 3 का है, तो 3 by 3 का डिटर्मिनेंट लेते हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे 4। जब फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे तो बाकी इसकी रो इसका कॉलम इसे मिस कर देंगे। अगर इसमें देखें ये रो ये कॉलम, तो रिमेनिंग एलिमेंट कौन से हैं, 2 5 2 4। सेम इसी तरह नेक्स्ट जब देखना है तो मिड वाला जब एलिमेंट लिखना है इसका साइन चेंज कर देना है। साइन चेंज करने का मतलब है प्लस में लिखा हुआ है तो माइनस में लिख देना है, माइनस में लिखा हुआ है तो प्लस में लिख देना है। ये +7 है तो -7 आएगा। अब क्या करना है, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ देंगे। जब इसके कॉलम इसकी रो छोड़ रहे हैं, बाकी एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 3 5 1 4। सेम इसी तरह +9 करेंगे। जब 9 करना है तो ये कैंसिल, बाकी क्या आएंगे 3 2 1 2। ये हमने क्या किया है, 3 by 3 का डिटर्मिनेंट है उसे 2 by 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब 2 by 2 का किस तरह लेते हैं, अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। अब 8 में से 10 माइनस करेंगे तो -2,
12 में से 5 माइनस करेंगे 7, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, -8, -49 एंड +36। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 49 + 8 -57 + 36, तो 57 में से 36 माइनस कर लेंगे, 21 साइन माइनस का यूज करेंगे, तो ये मेरे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया। 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हुए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लिख रहे हैं 4, इसकी रो इसका कॉलम हम छोड़ रहे हैं, बाकी एलिमेंट क्या आ रहे हैं 2, 5, 2, 4। इसी तरह मिड वाले का साइन चेंज कर दिया है, -7 लिखा है। अब इसकी रो इसका कॉलम हम अगर छोड़ दें तो बाकी एलिमेंट क्या आ रहे हैं 3, 5, 1, 4 +9 रो कॉलम अगर हम छोड़ रहे हैं बाकी क्या आ रहे हैं 3, 2, 1, 2। पहले 3/3 के मैट्रिक्स को हमने 2/2 में कन्वर्ट किया है। अब 2/2 का जब डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो वो सेम इसी तरह 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो उसको सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास आंसर आ गया। अब डिटर्मिनेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा इसमें कि हम मैट्रिक्स है उसका हम इनवर्स किस तरह फाइंड करेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स के लिए हमें ये फार्मूला ए इनवर्स जो है वो ये आएगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। कोई भी मैट्रिक्स है उसका हमने इनवर्स लेना है तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो अब पहले 2/2 का चेक कर लें। फॉर एग्जांपल अगर ए मैट्रिक्स है मेरे पास 5, 7, 2, 9, सबसे पहले आप क्या करेंगे इसका एडजॉइंट लेंगे। जब हम इसका एडजॉइंट ले रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट किस तरह लेंगे कि इसको आपस में चेंज कर देंगे 9 एंड 5 एंड इनके हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये -7 -2 इनको आपस में चेंज कर दिया, इनके साइन चेंज कर दिए। ये जो 2 एलिमेंट है इन्हें रिप्लेस कर दिया और इनके हमने साइन चेंज कर दिए। और एडजॉइंट के बाद अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें तो 2/2 का डिटर्मिनेंट हमने अभी किया है कि 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 45 में से 14 माइनस करें (31), ये आ गया ए डिटर्मिनेंट। हम तो क्या फाइंड करना चाह रहे हैं इसका ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आया है, ये वाला मैट्रिक्स 9 -7 -2 एंड 5 एंड ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया है 31 के। अब हर एलिमेंट को हम 31 से डिवाइड कर देंगे, 9 ओवर 31 -7 ओवर 31 -2 ओवर 31 एंड 5 ओवर 31। ये 2/2 का इनवर्स आ गया। अब 2/2 के बाद सेम इसी तरह 3/3 का भी इनवर्स आएगा। जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। अब इनवर्स के बाद इसी तरह इसमें 2/2 का मैट्रिक्स है, इसमें हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। फर्स्ट 2/2 का, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये इक्वेशन है 2x + 3y = 9, 6x + 5y = 2, इसको हमने सॉल्व करना है। तो उसके सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं कि किस किस मेथड से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही किया था, 9th 10th में भी किया हुआ है कि अगर हम कोई भी 2 इक्वेशन इन्हें हम साइमल्टेनियस भी सॉल्व कर सकते हैं। साइमल्टेनियस के बाद अगर हम देखें तो इसमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी फाइंड कर सकते हैं।
एलिमिनेशन के साथ भी, एलिमिनेट करके भी एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो उसे मैट्रिक्स मेथड से किस तरह सॉल्व करना है। अब अगर हम इसे मैट्रिक्स शेप में लिखें तो वो आएगा 2 3 6 5 एंड वेरिएबल कौन कौन से हैं इसमें, x और y इक्वल टू 9 एंड 2। अब ये जो फर्स्ट आपका मैट्रिक्स है इसको आप a का नाम दे दें, इसको आप x का नाम दे दें, इसको आप b का नाम दे दें। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम तो x और y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, x मैट्रिक्स हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, x किसके इक्वल आएगा, ये a जब इस साइड पे जाएगा तो a इनवर्स बन जाएगा। x किसके इक्वल आ रहा है, a इनवर्स इनटू b। तो आप ये देखें कि a इनवर्स अभी हमने 2/2 का फाइंड किया है, x आ रहा है a इनवर्स इनटू b। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a इनवर्स। तो a इनवर्स के लिए क्या फार्मूला हमने यूज किया था, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। अब इसमें एडजॉइंट ऑफ a का एडजॉइंट लेंगे, जब इसका एडजॉइंट लेंगे तो इनको हम आपस में रिप्लेस कर देंगे। 5 2 -3 एंड -6 इनके साइन चेंज कर दिए, इनको हमने आपस में चेंज कर दिया, इनके साइन चेंज कर दिए। एंड a डिटर्मिनेंट के लिए ये था कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 आ रहा है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18 आ रहा है। a इनवर्स किसके इक्वल आया, 5 -3 -6 2 10 में से अगर हम 18 माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा -8। तो a इनवर्स अब हर एलिमेंट को -8 के साथ डिवाइड कर देंगे। 5 ओवर -5 ओवर 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 ओवर 8, माइनस माइनस प्लस 6 ओवर 8 एंड -2 ओवर 8। ये a इनवर्स आ गया। लेकिन x हमने जो फाइंड करना चाह रहे हैं, x किसके इक्वल आ रहा है, x आ रहा है a इनवर्स इनटू b। अब x के अगर हम वैल्यू लिखें, x की वैल्यू क्या थी, x एंड y, तो x में x एंड y लिख दें। a इनवर्स अभी हमने फाइंड किया है, -5/8, 3/8, 6/8 एंड -2/8। एंड b मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 9 एंड 2। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, x a इनवर्स इनटू b था, x की प्लेस पे हमने इसकी मैट्रिक्स लिख दी x एंड y, a इनवर्स जो फाइंड किया है एंड b इक्वल टू 9 एंड 2। अब क्या करेंगे, ये दो मैट्रिक्स हैं, इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -5/8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -45/8 आएगा। 3/8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +6/8 आएगा। सेम इसी तरह 6/8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54/8 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4/8। से सॉल्व कर लेंगे, 45 में से 6 माइनस करेंगे, -39/8 एंड 54 में से 4 माइनस करेंगे, 50/8। अब ये जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आई है वो x की वैल्यू आ गई है, और जो सेकंड वैल्यू आई है वो y की वैल्यू आ गई है। यानी x किसके इक्वल आया है, 39/8 एंड y किसके इक्वल आया है, 50/8। ये इस चैप्टर का बेसिकली इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे।